हाथ उंगलियों में उंगलियां रख कर सुखासन में बैठ जाए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो अपने पैरों को क्रॉस कर दे। आप चाहे तो चश्मा घड़ी उतार ले और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ले। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को अंदर भरिए और धीरे से छोड़ दीजिए। फिर से गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। हर सांस के साथ आपका शरीर और मन शांति में उतर रहा है। जैसे जैसे आप श्वास लेते हैं, वैसी वैसी सारी थकान, चिंता, विचार दूर हो रहे हैं। अब अपने चेहरे, आंखों, कंधों और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बस सांस लेते रहिए और खुद को इस पल में महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए, आप एक प्रकाश से घिरे सुंदर स्थल पर हैं। आपके सामने एक रोशनी से भरा व्यक्ति आ रहा है। वो कोई भी रूप हो सकता है। एक मुस्कुराता हुआ बच्चा या एक रोशन चेहरे वाली महिला। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति है। वो व्यक्ति आपसे प्यार से गले मिलता है। आपका शरीर उस रोशनी से भर गया है। आप दोनों खुशी में झूम रहे। फिर वो कहता है, मैं खुशी, मैं सफलता, मैं धन हूँ और मैं तुम्हारे अंदर की रोशनी से खींच कर तुम्हारे पास आया।
अब आप दोनों हाथ जोड़कर ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। आप कह रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं खुद एक मैग्नेट हूँ जॉय और सक्सेस के लिए। मैं तुम्हें महसूस किया और तुम आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका हृदय अब कृतज्ञता से भर गया है। अब थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को अपने पास महसूस करते रहिए। उसकी एनर्जी को अपने अंदर समाते रहिए। वो रोशनी आपके हर सेल में खुल गई है। आप खुद एक लाइट बन गए। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान लीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए और जब तैयार हो जाइए, अपनी आंखों को खोल दीजिए। यह व्यक्ति आपकी कल्पना नहीं, आपकी असली रियलिटी है। आप जो चाहे उसे अनुभव करके अपने जीवन में ला सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इस ध्यान की अद्भुत यात्रा में साथ जुड़ने के लिए सबका बहुत 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 आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अभी अपन चलते हैं अपनी मैजिक की यात्रा में। आज अपना पहला दिन, जादू की शुरुआत। और मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपना स्क्रीन। क्या सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
यस। जी यस। भैया। ग्रेट। विजिबल। यस। नाइस नाइस। चलिए, कमल जी आपको मैंने पोस्ट बना दिया है। तो पहले बस एक ये पूछना चाहूंगा कि कल का जो असाइनमेंट था मैजिक बुक की तरफ से, जो अपने को ग्रेटिट्यूड जर्नल के अंदर 6 पेजेस पे 7 पेजेस पे अपने अपने हेडिंग देके और अपने सपने लिखने थे इन शॉर्ट फॉर्म, वो क्या आपने सबने पूरे कर दिए? सबने लिखे? यस यस सर। ओके, यस वैशाली जी सर। आप फाइन के हाँ लिए तैयार भैया। हैं? यस सर, यस सर। वैशाली जी की चोरी पकड़ी गई, वो फाइन के लिए तैयार हैं। उन्होंने गलती यस। भी लाई है। ठीक है। और सबने किए? चलिए, यस सर। अगर किए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं किए तो भी अच्छा है, आज कर लेंगे। ठीक है। विथ फाइन, विथ मनी ग्रेटिट्यूड, विथ मनी सर्कल। ओके। सवेरे जब मैंने देखा, और इवन अभी तक मैंने देखा, तो मैं एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज मुझे लगी, बहुत अच्छी भी लगी, कि अपने इस मैजिकल ग्रुप में सारे इतने शरीफ लोग हैं कि सब 100% असाइनमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि एक सिंगल मनी सर्कल भी कहीं नहीं घुमा है। इतने ईमानदार मैजिशियंस यहाँ बैठे हैं। सॉरी सर, आ गया मनी सर्कल, हो गया स्टार्ट। मुझे आ गए। हो गए? वाह वाह वाह। वाह, हुआ ना? चलो, एक दो वाह। तो है, एक दो मुझे लोग तो भी हैं आई सर। ईमानदारी में। मुझे भी आई। चलिए, मुझे बहुत भी बढ़िया। आई। आपके बुरा है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस। शगुन एंड सर मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक सर यू मुझे सर। तो कल 15,000 रुपए मिले एकदम क्रिस्प नोट, और आज मुझे मेरा बेटा ने 1 लाख रुपया दिए मेरे को अरे सर। वाह वाह वाह, पार्टी, पार्टी होनी चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। मजा आ आज गया। पार्टी होनी चाहिए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। बस ये जो नंबर है ना आपके, हर दिन बढ़ते रहे, आप शेयरिंग करें, वाह, engagement पे बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक जीरो और लगे वाह, तो engagement कॉन्ग्रेचुलेशन और आप कॉन्ग्रेचुलेशन। सुनाएं वाह एवरी डे वाह। एक जीरो के एक्स्ट्रा के साथ में। सर थैंक यू मुझे सो भी मच, थैंक यू काउंसलर फॉर से द मिले। शेयरिंग। कल हमको सर। भी मिला 10,000। वाह वाह वाह। मीना जी, अमेजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन अमेजिंग, क्या कॉन्ग्रेचुलेशन। बात है, लक्ष्मी बरसने लगी सबके ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सुन सुन सर के। मुझे भी मिले 5,000। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, पैसों की तो बारिश हो रही है। हैं? साथ साथ में खुशियों की भी, साथ साथ में आनंद की भी बारिश ही बारिश हो रही है। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैजिशियंस। ये सर मैं आज एक अपने बात और मैजिक शेयर का। करना चाहूंगी। जी, शेयरिंग अपन बाद में ले रहे सर हैं। मैं रात को, अच्छा बिल्कुल, सर आप शेयरिंग बोलिए। बाद में लेते हैं अपन, एक बार ये सेशन कर ओके लें, सर, फिर ओके आराम सर, से ओके एंजॉय सर। करेंगे अपन, ठीक है। ओके। ये अपने मैजिक बुक का आप ये पेज देख रहे हैं, ये डे 1 से पहले एक फोटो है बुक के अंदर। बहुत ही प्यारा सा फोटो है, मॉर्निंग का सीन है, आप देख पा रहे हैं। एक कप है, मेरे लिए तो ये चाय का कप है, आपके लिए हो सकता है ये अब कॉफी हो, ग्रीन टी हो, लेमन टी हो, वॉटेवर। एक बुक रखी हुई है यहाँ पे, जर्नल लगा हुआ है, उस पे पेन पड़ी हुई है, और एक उसके ऊपर एक बहुत मैजिकल लाइट, स्पार्क लाइट दिख रही है आपको, है ना? ये मॉर्निंग का चैप्टर है, मॉर्निंग की नियामतों का। आगे बढ़ते हैं, प्लीज। कमलजीत जी, आप हैं? जी। जी। जी, चलिए शुरू करें। भैया रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। जी। लेट मी चेक। ओके, ऑन जी। है। धन्यवाद। 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 पहला दिन। अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली ये, नेल्सन। हाँ जी, विली कंटिन्यू। नेल्सन। जन्म 1933। गायक, गीतकार। पहला दिन, पहला टास्क, एज पर मैजिक बुक, अपने टास्क जो अपन दे रहे हैं वो एडिशनल टास्क दे रहे हैं। ये मैजिक बुक का जो ऑथराइज जो टास्क बोलते हैं वो है, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो जिंदगी बदल गई। कितना सिंपल, कितनी सिंपल सी बात है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये चैप्टर जो है, डे 1 का चैप्टर, ये आपके आने वाले हर दिन
जीवन के हर दिन तक ये चैप्टर आपको कंटिन्यू करना है। मतलब डे वन का जो चैप्टर है ना, आपके हर डे की प्रैक्टिस में शामिल रहेगा। लेकिन आगे वाले जो चैप्टर है उसमें कुछ चैप्टर आपके डे टू डे लाइफ में होंगे, कुछ नहीं होंगे। बट ये चैप्टर आपके डे की शुरुआत में कंपलसरी ऐड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ही ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। हम्म। आगे। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं, तो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप क्या देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह अपने सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। देखिए, रोंडा बन ये कह रही है कि जब आप काउंट योर ब्लेसिंग करते हैं, जब आप नियामतें लिखना शुरू करते हैं, तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप पीछे जाके अपनी नियामतों को ढूंढते हैं कि मुझे कहाँ पे ग्रेटफुल होना है। बेसिकली आप अपने माइंड को चलाते हैं उस समय। जो 10 ग्रेटिट्यूड मिनिमम लिखने का बोला है, उसमें बेसिकली प्रैक्टिस क्या होती है आपकी, आपको अपने पिछला दिन, पिछला समय आप याद करते हो कि क्या क्या ऐसा हुआ कि मैं उसके लिए थैंकफुल हो जाऊं। तो आप अपने दिमाग के घोड़े यहाँ पे दौड़ाने ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ये लिख रहे हैं, यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट से मार्क करता हूँ। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादू ढंग से बढ़ेगा। ऐसा कैसा एग्जाम्पल नीचे वाले पैरा में दिया हुआ है नौकरी को लेके। बेसिकली क्या होता है ना कि धन कम या ज्यादा नहीं होता। नौकरी, पोस्ट, बिजनेस ज्यादा कम नहीं होता। अपनी संतुष्टि का जो पैमाना है ना, वो अलग अलग होता है। अपनी संतुष्टि का, एक आदमी 10,000 की नौकरी में बहुत खुश है और एक आदमी महीने का 5 लाख रुपए कमा के भी खुश नहीं है। संतुष्टि का लेवल अपना अपना है, और वो सही भी है। प्रगति अगर आपको करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपके आपको आगे आगे बढ़ के आपको सोचना भी चाहिए। तो आप जिसमें जिस स्थिति में भी हो, जब आप अपने कृतज्ञ होने लगते हो, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लगती है और आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हो। उसी फील्ड में, उसी जगह पे आपको नए नए मैजिकल तरीके मिलते हैं, परिस्थितियां बदलती है और आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाती है। ठीक है, आगे चलें। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही न, जब हम उन चीजों के बारे, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होना या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वह बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और सकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है।
रोंडा बर्न ये कहना चाह रही है कि स्थितियां दो नहीं होती, बेसिकली स्थितियां होती तीन। एक स्थिति होती है जब आप पॉजिटिव में होते हो, एक स्थिति होती है जब आप नेगेटिव में होते हो, इसके बीच की एक स्थिति होती है समभाव, इक्वल इक्वल स्टेज। एज पर रोंडा बर्न, इक्वल स्टेज भी वो नेगेटिव में मानती है। मतलब आपको हमेशा जीरो से ऊपर ही रहना है। अगर आप जीरो पे हैं तब भी ये आप मान के चलो कि आप माइनस में हो, आप नीचे की तरफ हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं, ये ट्रैप है, ये जाल है, ठीक है ना, उसमें जब फंसते हैं तो वो चीजें उस तरह की आगे बढ़ती रहती है। तो उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अक्सर अपन ये बात करते हैं ना, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे तो ये नहीं है, मेरे तो वो नहीं है, ठीक है। जो है उसके बारे में बात कम की जाती है बाहर की दुनिया में। अब वी आर सो ब्लेस्ड, इस परिवार में अपन को पता है कि हमें क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। पर बाहरी दुनिया क्या करती है, ऐसे ही तो करती है। ये एक बहुत प्यारे पेंटर हैं यहाँ पे जो दिल्ली आते हैं और कुछ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा उनका वो है, हुनर है कि कोई बात नहीं। चलिए, तो दूसरों की आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। तो जाने अनजाने अपन लोग क्या करते हैं, अपन जो भी बात करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, या तो वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। आप अब से आज से आप इस चीज को ऑब्जर्व करना अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। आप जब पकड़ोगे ना बातों को, तो या तो वो बात नेगेटिव होगी या बात वो पॉजिटिव होगी। मैं कुछ अभी एग्जांपल देने वाला हूं आपको। तो जैसे अपन ट्रैफिक में खड़े हैं, जाम बहुत है यार, आपके मुंह से एक टंग से एक चीज स्लिप हुई, वो नेगेटिव है। बारिश हुई है अभी बहुत जगह पे, स- जो सड़कें हैं वो खड्डे वड्डे हो रखे हैं, अरे यार सरकार क्या करती है, देखो कितने खड्डे हैं। ये सारी बातें अपने डे टू डे लाइफ में अपन ये करते हैं। पुलिस वाले ये करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सब ऐसे हैं, सब बेईमान हैं। दिन भर अपन हर तरह की सेक्टर पे अपना ज्ञान झाड़ते हैं, और वो मैक्सिमम टाइम अपन नेगेटिव सेंस में झाड़ते हैं। मजे की बात यह है कि मैक्सिमम टाइम अपना जो फोकस होता है ना उनकी कमियां निकालने में होता है, आम आदमी का, आम जिंदगी का। अगेन कह रहा हूं, वी आर सो ब्लेस्ड, हम लोग उस चीज से बाहर निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है इस चीज में, ये एक सृजन की प्रक्रिया है। आपने कोई सकारात्मकता का पाठ से एक बीज बोया अपने सपनों का, ठीक है। सपनों का बीज बोया, कुछ आप उसको पॉजिटिव जो एनर्जी दे रहे हो, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुआ, बाहर निकला। और अचानक आपने क्या किया कि तेज धूप या कुछ ऐसी कुछ नेगेटिव या तेज उसको खाद दे दी जो अति हो गई, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट, या पानी देना बंद कर दिया। क्या हुआ, आपने नकारात्मकता डालनी शुरू कर दी। तो आपकी जो सकारात्मकता थी, जो जो बीज जो अभी ग्रो हुआ था, जो अंकुर होने लगा था, वो वहां पे खत्म हो गया। तो चीजें, सपने आते 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 आने वाले होते हैं और अचानक रुक जाते हैं। वो भी अपनी वजह से होता है। दैट्स वाई वी आर द क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर। अपन कहते हैं मेरा सपना तो नहीं पूरा हुआ, तो मान के चलना कि आपने बीज तो बोया था, लेकिन उसको पूरे तक, एंड तक, उसको पौधा बनने तक आपने उसकी परवरिश बराबर नहीं की, आप नेगेटिविटी में आ गए। चलिए आगे बढ़े। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। वाह, मार्क्ड बाय डी वेबकॉफ, 1858 1901, लेखक और धर्मगुरु। कितनी प्यारी बात है, अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से। कंप्लेंट्स काउंट कर करके आप जो अपना ग्रेटिट्यूड खो रहे हैं, अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। जो आपको मिला है उसके शुक्राने करते करते गिनती भूल जाओ, आप उल्टा करो। सबसे सिंपल तरीका जो है ना, उसके बारे में बात करना शुरू कर दो आज से ही, ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के। क्या है, आगे बढ़े। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास जगह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप
कृतज्ञ हैं। पहला पैराग्राफ में पहली लाइन है, सुबह सबसे पहले, इधर सबसे पहले या फिर जितनी जल्दी हो सके। आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उठते ही आपका पहला काम क्या होना चाहिए? नियामतें लिखना। कैसे लिखना, क्या करना, अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहला काम, रंडाबन ये बता रही है आपको कि अपने को ये चीज करनी है। ठीक है, और ये 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। कोई जो चीज हो रही है आपके बिल्कुल आपके सामने है, उसी के बारे में बात करेंगे और उसके लिए अपन ग्रेटफुल होंगे। ठीक है ना? कैसे होना है, आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़े। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची को हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं इससे पहले बताता हूं आपको मैं। याद रखें, आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, ठीक है, कि विथ रीजन। क्या लिखा है? आइंस्टाइन को ये चीज मालूम था, ये फार्मूला मालूम था कि जो मैं धन्यवाद दे रहा हूं, जो मैं कृतज्ञता दिखा रहा हूं, उसके पीछे क्या कारण है। विथ रीजनिंग मुझे वो चीज दिखनी है। ठीक है। जब आप किसी खास चीज, किसी कोई चीज है, कोई कोई इंसान है, कोई कंडीशन है, उनके बारे में जब आप कृतज्ञ होते हैं, साथ में कारण जोड़ते हैं ना, तो क्या होता है? फीलिंग्स बढ़ जाती है, इंटेंस हो जाती है। और सारा खेल मैंने कल बताया था, सारा खेल किस चीज का है? इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स का। जितनी गहराई में उतरेंगे, जितनी गहराई में अपन गोते लगाएंगे, उतनी गहराई में अपन को खजाने मिलेंगे। और रूल क्या है? ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड इज ए फीलिंग, एक भावना है, एक बोलने का शब्द नहीं है, ये जादुई शब्द एक भावना है। ठीक है। अब ये अपन इस चीज सीखते हैं कि इस भावना को प्रकट करने का जो प्रॉपर तरीका ये है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, वो भी देखते हैं। जी, सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। रोंडा बर्न ने अपने को इतना सहूलियत दे दी है। थैंक यू रोंडा बर्न, इतनी सहूलियत दे दी है कि आपको कैसे लिखना है वो आपको इतना बता रही, इतना सिखा रही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ कैसे सिखाती है अपने बच्चों को, एक छोटी छोटी चीज, बारीक बारीक चीज, वैसे सिखा रही है अपने को। थैंक यू, आगे बढ़े। पहला, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, क्योंकि क्यों। सेकंड, मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तीसरा, मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। चौथा, तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि क्यों। देखिए, ये 4 जो है ना, ये 4 ऑप्शंस है। देर आर 4 ऑप्शंस ग्रेटिट्यूड लिखने के विद रीजनिंग। आपको एक सहूलियत के लिए 4 ऑप्शंस दिए, आपको जो अच्छा लगता है इसके अंदर से आप उसको पकड़ लो, जो अच्छा लगे, जो आपको लगता है कि देखो, कोई भी चीज किसी एक इंसान के लिए फिट, सबके लिए नहीं बैठ सकती। मेरे लिए शायद सेकंड नंबर वाला जो सेंटेंस है वो मुझे अच्छा लगता हो, मेरे को सूट करता हो बोलने में, आपको फोर्थ नंबर वाला हो, किसी को थर्ड नंबर वाला हो। ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई शब्द अगर अच्छा लगता है आपके हिसाब से, रोंडा बर्न ने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको पांचवा कोई सेंटेंस अगर अच्छा लगता है तो आप वो भी पकड़ सकते हैं। बट इतनी सी बात है कि थैंक यू बोलना है, और थैंक यू क्यों बोल रहे हैं उसका साथ में आपको कारण जोड़ना है। ये 4 एग्जाम्पल है जैसे इसमें लिखा है। अच्छा, जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता है उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो एग्जाम्पल इंग्लिश बुक में है आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, आपको फीलिंग अच्छी आती है, आपको वो भी करिए। कोई भाषा का बैरियर नहीं है ना। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास बहुत अच्छा शानदार घर है, क्योंकि ये मुझे लग्जरी और तमाम सुख सुविधाएं देता है। रीजन आया, क्या है, क्यों है। मैं क्या के लिए खुश हूं? मैं मेरे कपड़ों के लिए बहुत खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि मेरे पास सारे ब्रांडेड कपड़े हैं और जिन्हें पहनकर मुझे बहुत अच्छी फिटिंग और फीलिंग और अच्छा फील होता है। ठीक है, रीजन दे दिया। मैं
क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं? मैं मेरी कार के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि मेरी कार मुझे हर सफर आरामदायक तय करवाती है। कितना सिंपल है लिखना। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूं? तहे दिल से मैं अंजना को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमेशा बड़े प्यार से लंच डिनर ब्रेकफास्ट बनाती है, और हेल्दी और न्यूट्रियस खाना बनाती है। सिंपल और क्लियर, समझ में आ गया? इसकी प्रैक्टिस अपन आगे और करेंगे। आगे चलें। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचें, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ, अभी क्या करना है, इसके पीछे भी मैं आपको साइंस बताता हूँ। रोंडा बन्नी कह रही है कि जो सवेरे के आप 10 ग्रेटिट्यूड, मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड की बात करी है, मैक्सिमम आप चाहो जितना लिखो, आपकी जब तक आपकी कलम चलेगी, ठीक है। हर ग्रेटिट्यूड को लिखने से पहले, लिखते वक्त आप उसको या तो बोलेंगे ना तो अच्छा लगेगा। मन ही मन फील करना है। मन ही मन में क्या था, कई बार अपन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। जब आप बोलते हो ना, तो आप अपने आप को एंगेज कर लेते हो, अपने माइंड को आपने एंगेज कर दिया, तो वो इधर उधर भटकता नहीं है। और जब बोलो, तो जब लिख रहे हो और जो बोल रहे हो उसको आप फील करो। लिखने के बाद में फील करके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंदर तक उतारना है। ऐसा नहीं कि लिख दिया आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हो गया टास्क मेरा पूरा, रोंडाबन ने कह दिया मैंने काम कर दिया। ना ना ना, रोंडाबन ने ये नहीं कहना। रोंडाबन ने 50 बार, 100 बार इस किताब में एक वर्ड लिखा है, महसूस, महसूस, महसूस। आगे भी आपको मिलेगा। बार बार उसने ये कहा है कि हर चीज जो आप कर रहे हो उसको आपको मौज से, मस्ती से, आनंद से महसूस करके करना है, ठीक है। तो ये टास्क भी आपको 10 लिखने हैं, 10 से ज्यादा लिखने हैं आपको। 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के फीलिंग के साथ लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिक अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हम्म। देखिए, मतलब मैं तो फिर से बोलूंगा, इतने प्यारे एग्जाम्पल दिए हैं रोंडा बर्ड ने। यहाँ पे आपको पांचों एलिमेंट्स को बारे में बात कर ली, कि आपको इतना हैंड होल्डिंग कर दी है कि आपको 10 नियामतें जो लिखनी है ना, वो टॉपिक दे दिया आपको। और तो क्या ही आपको चाहिए बताओ। टॉपिक दे दिए, आप सृष्टि के बारे में बात करें, आप ईश्वर के बारे में बात करें, आप परमात्मा के बारे में बात करें, आप अच्छाई, जीवन, है ना, आपका हायर सेल्फ, जो भी चीज आपको आकर्षित करती है उसके बारे में करें। अब आप किसी भगवान को मानते हो, किसी को जिसको भी मानते हो, अपने गुरु को मानते हो, कई कई लोगों के लिए अपने भगवान उनके माँ बाप है उनको मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, आपके दिल के बहुत क्लोज है, ठीक है ना, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा सरेंडर मोड में रहते हो, तो ये आइडल जो अपने बनाए हैं ना, ये एक जो परम तत्व है, परम शक्ति है जिसके अपन मानते हैं, उसको सामने रख के जब उसको अपन बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, भाई आपको कोई ना कोई एक, कई बार क्या होता है आपको फीलिंग नहीं आती कि मैं किसको बोलूं ग्रेटिट्यूड, तो आपने सामने रख दिया कि वो हे मेरे भगवान, कोई तो है, कोई तो परम शक्ति है, उस शक्ति को आपने मान लिया, उसको आपने ग्रेटिट्यूड दिया इस काम के लिए जो उन्होंने आपके जीवन में भेजी है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये आपको एक सिंबॉलिक है। और प्राचीन संस्कृतियों ने ये किया, प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीक को चुना, उन्होंने एक आइडल बनाया कि ये सन है, ये मून है, ठीक है। अपने भी उसमें आता है ना, मून के कुछ त्योहार होते हैं, कुछ सन के त्योहार होते हैं, सब त्योहारों को जोड़ा इन्होंने, क्योंकि अपन उनके प्रति कृतज्ञ हो सके।
ठीक है। इससे क्या होता है, उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर कर रहे हैं। फिर से देखो, ये महसूस वर्ड आ गया। मतलब उनके सामने कोई अगर आइडल रहता है, कुछ सामने रहती है, तो अपनी फीलिंग उसमें बढ़ जाती है, अपन को अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि यह हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। अगले 27 दिनों तक आपको हर दिन 10 नियामतें लिखनी है। अब उसमें आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो उसी सेम नियामत को आप रोज लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग अलग नियामतें लिख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे नया है, मैजिक बुक में पहली बार आया है, और वो ये सोचता है कि यार मैं हर दिन नए कहाँ से लाऊंगा, हो सकता है, बहुत बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। हमारे भी आया था, हमारी पेन भी रुकी हुई रही थी शुरुआत के दिनों में। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको अपने आप 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, आपको अलग अलग टॉपिक मिलते रहेंगे आपको थैंक यू होने के लिए। ठीक है। तो हर दिन 10 नियमित हैं। आपको लग सकता है, रोनाबन को पता है ये चीज हो सकती है, उन्होंने लिखा है आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा। उसने सारे विकल्प आपको दे रखे हैं कि आप क्या महसूस करोगे, कैसा आपके साथ क्या होगा बुक पढ़ने के बाद में, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, उनको सब पता है, क्योंकि वो उस दौर से निकली हुई है, उन्होंने ये चीज जीरो से शुरू करी है। तो उन्होंने अपनी सारी चीजों को, सारे कंडीशंस को सामने रखा है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है। तो ये शुरुआत में हो सकती है आपके साथ में, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये मेरा भी दावा है आपसे कि आपके पास में नियमित लिखने के लिए समय कम होगा। आपकी कलम और आपके हाथ थकने वाले नहीं है, और आपका दिमाग थकने वाला नहीं है। ठीक है। तो आप जिस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आप अपने आप अपने घर परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। वाह, सारा कुछ इस एक्चुअली आपके टॉपिक है। आप चाहो जितना कर सकते हो। 5 एलिमेंट्स आ गए, पानी आ गया, धरती आ गई है ना, आकाश आ गया, अग्नि आ गई, ये पांचों एलिमेंट्स हो गए, नेचर आ गया इसमें, पशु पक्षी आ गए आपके, फूल पौधे आ गए, चांद सितारे आ गए, ब्रह्मांड आ गया, पृथ्वी ग्रह आ गया, कितने सारे टॉपिक्स है ये। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों में क्या पॉजिटिव है उसको पकड़ना है। ठीक है। आपके पास में क्या है उसके बारे में बात करनी है, क्या नहीं है उसको छोड़ दो। क्या नहीं है उस पर छोड़, उस पर बात नहीं करनी, उस पर आपको सोचना भी नहीं है, लेकिन जो क्या उपलब्ध है, क्या है, उस पर बात करेंगे। और कम से कम ये जो चीजें हैं ना, ये तो इस पे तो किसी का कोई राइट ही नहीं है, ये तो सार्वभौमिक है। जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार कमल जी का है, उतना अधिकार ऋतु जी का है, सबका बराबर अधिकार है। पानी पे, हवा पे किसी का हक है क्या? तो प्रकृति ने आपको इतना दे दिया है कि उसके लिए आपको शुक्रिया करने के लिए आपको इस टॉपिक तो आ ही गए यहाँ से। तो अब से अपन को 24 घंटे ये ढूंढना है कि हमारे पास में क्या उपलब्ध है, क्या है, उसकी नियामतें के बारे में अपने को सोचना है। ठीक है, आगे बढ़े। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है।
आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। आप अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने का तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क के भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपने कभी गौर किया है इस पैरा में भी पहले पैरा की तरह कितने पॉइंट्स दे दिए? आंखों का दे दिया, कानों का दे दिया, जिभ का दे दिया, नाक का दे दिया, त्वचा का दे दिया, पैरों का दे दिया, है ना? अब उसके अलावा आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, सारे अंगों के लिए, और मानव मस्तिष्क का दे दिया जिसकी भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। अब ये चीज सोचो कि अपन कंप्लेंट 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 में आज तक जिए हैं, राइट? लेकिन आप सोचो कि मेडिकल साइंस ने अभी तक इंसान का खून बना नहीं पाया है। वही खून जो आप जब किसी को डोनेट करते हो या आपकी बॉडी से किसी कारण से निकल जाता है, तो अगले 24 घंटे में फिर से बन जाता है। इतनी सिंपल प्रक्रिया है बॉडी की, ऑटोमेटिक वो चीज बन जाती है, उसकी आपस रिफिलिंग होती है। क्या ये मेडिकल साइंस आज तक ब्लड की एक बूंद बना पाया अपनी तरफ से? इस ब्रेन के अंदर कितनी 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 वायरिंग है, कभी आप इसका न्यूरो साइंस के बारे में कभी कुछ सुनना पढ़ना, आप वंडर करोगे कि ब्रह्मांड के सारे कनेक्शन, सारे तार इससे जुड़े हुए हैं। क्या चीज बनाई है! और अपने अपने ऋषि मुनियों ने तो ये चीज पकड़ ली थी। उन्होंने उनका एक वो बोलते थे, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो पिंड में है ना, वो ब्रह्मांड के अंदर है। आंखें, नाक, कान, मुंह, हाथ, दिमाग, सब ब्रह्मांड के अंदर है। जो आप बाहर देख रहे हो ना, वो आपके भीतर ऑलरेडी है। अब दो प्रक्रिया होती है इसके अंदर। अगर आपको बाहर ठीक करना है, आपका आपको अपने आउटर वर्ल्ड ठीक करना है, तो उसका पैरेलल क्या चीज हो सकती है? आप अपना इनर जो ठीक कर दो, इनर बीइंग ठीक कर दो, आपका बाहर का आउटर वर्ल्ड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। या दूसरी प्रक्रिया है जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको अंदर से हील होना है, तो आप बाहर ठीक करो। तो बाहर की कंट्रोलिंग आपके हाथ में तो नहीं है ना। बाहर की चीजें चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। सबसे इजी काम क्या है? आपको अपने आप को बदल देना है। आपकी दुनिया ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अब मैंने ये बात बोली कि साहब इतने थैंक यू करने हैं, इतने थैंक यू करने हैं, ऐसे करने हैं, वैसे करने हैं, तो आपका एक स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि इतना तो हो नहीं पाता। हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ जगह पे अपन थोड़ा सा लो फील कर लेते हैं। इट्स ओके, सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा और ज्यादा, कभी बिल्कुल फ्रेश रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ, खुश मूड में रहता हूँ। 24 घंटे जो इस ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेगा, वो या तो कोई बिरला होगा, या कोई संत महात्मा होंगे, या कोई अवतारी होगा। ठीक है ना? भगवान स्वयं ऐसे हो सकते हैं। तो ठीक है, अपन इंसान है। इंसान का काम यही है कि हर वक्त हर क्षण उसको सीखना होता है। तो सीखने के लिए कुछ स्कोप तो खाली रहेगा ना। इसलिए कभी इंसान बोलते हैं आप हमेशा, और ये अच्छी बात भी है, मैं कहता हूँ अच्छी बात भी है, कभी भी जहां पे आपको पूर्णता आ जाती है ना, वहां पे आपका विकास रुक जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। तो स्पेस एलिमेंट का एक्चुअली यही मीनिंग है कि हर चीज में स्कोप होता है, स्पेस होता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, फैलने का, प्रसारित होने का। ठीक है, तो वो अपने अंदर है। स्पेस एलिमेंट बाहर भी है, अपने अंदर भी है। इसलिए जितना हो सके अपन को ग्रेटिट्यूड में लेना है। अपन ये नहीं कहते कभी कुछ छोटा मोटा हो गया, फटाक से उसको पकड़ा, अरे यार मैंने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, चार बातें अच्छी कर दी। ठीक है ना? और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और इससे पहले शरीर। इससे पहले सभी को प्लीज, आप सभी है ना, एक बार दिल से डोंडा बर्न के लिए थैंक यू फिर से बोल दो। और पूरे चैप्टर पे अपन बोलते रहेंगे। आपके लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया है। अब देखो, अगले चैप्टर में इन्होंने सब्जेक्ट दे दिए हैं।
इस पे काम करो, इस पे लिखो। आपको 10 पॉइंट लिखना है ना, आप इस चैप्टर पे एक एक दो दो पॉइंट लिखोगे ना, आपके 10 नियमित तो ऐसे ही हो जाएगी, मॉर्निंग वाली। हाँ, जादुई कृतज्ञता के विषय बताइए। पहला, स्वास्थ्य और शरीर। दूसरा, कामकाज और सफलता। तीसरा, धन। चौथा, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, तो ये सारे पॉइंट्स भौतिक हैं, वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ आपका कोई भी चुना विषय। हुआ कोई भी विषय। ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। आप इस पॉइंट के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए दिया है, लेखिका ने आपकी सुविधा के लिए दिया है कि आप कभी कभी आपका दिमाग स्टक अगर हो गया कोई कारण से, आपको समझ में नहीं आ रहा है आइडियाज कि मैं क्या लिखूं, तो आपके लिए रेफरेंस के लिए ये चीजें दे दी। इसके अलावा आप जो चाहें आप लिख सकते हैं। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि जो ये कहता है कि मेरे पास में तो कृतज्ञता लिखने के लिए कुछ भी नहीं है ना, उसके पास भी उसकी सांसद कृतज्ञता लिखने के लिए है कि वो जिंदा है अभी, कम से कम। कुछ नहीं है, मान लिया उसके पास में कुछ नहीं है, घर बार ये वो, 1 रुपया नहीं, शरीर से परेशान, सब कुछ जो भी कुछ हो सकता है दुनिया में खराब वो हो सकता है, लेकिन अगर वो लिखने में सक्षम है मतलब वो जिंदा है। और जिंदा है तो अपनी सांसों के लिए लिख सकता है। राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आप आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। इसी पैरा में आप नोट करना कि कितनी बार लिखा है महसूस महसूस महसूस, कितना ज्यादा खुशी महसूस, कितना अच्छा है महसूस, कितनी कृतज्ञता महसूस, है ना, कितनी बार महसूस लिखा है, मतलब आप सोचो कितना, कितनी ज्यादा ज्यादा खुशी महसूस, जितनी उतनी ही जल्दी से आपका जीवन बदलेगा। तो सारा जो उसका फ्यूल है ना, वो है आपको महसूस करना। फीलिंग इज द फ्यूल। तो इसको आपको बहुत, और ये चीज आएगी कैसे? अभी जैसे अपन ने 2 दिन से अपन जो टास्क दे रहे हैं उसमें मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि हमको ना फीलिंग नहीं आ रही, हमको ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब स्वाभाविक है, ये यात्रा है। यहाँ जो आप बैठे हो, जिन जिन लोगों ने भी इन दो दो दिन की एक्सरसाइज में टास्क में जो कुछ फीलिंग महसूस की है, आप भी इनको बताइए ईमानदारी से कि किसी दिन पहले दिन जब अपन ने प्रैक्टिस की होगी तो शायद अपने को भी वो फीलिंग नहीं आई होगी। डेफिनेटली अपन को क्या 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 हो रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, है ना, होता होगा। मिरर वर्क में भी ये होता है, अपन देखते हैं क्या सेल्फ लव या फालतू बातें बकवास चीजें हैं। मेरे को हुआ था, मैं अपनी बात करूं नहीं, इससे क्या होता है। लेकिन मैंने उस प्रैक्टिस को जब करता रहा, तो हर प्रैक्टिस के बाद में मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव महसूस का आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा। अब क्या होता है, अपन आज जो टास्क की है उसका कल के टास्क के अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे वो इतना फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन आज की टास्क और 1 महीने पहले के टास्क को अगर मैं रिपीट करता रहूं ना 30 डेज तक, तो मुझे फर्क मालूम पड़ेगा। अच्छा, पहले दिन 1 तारीख को मैंने ये किया था, 30 तारीख को मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होते हैं, ये एक प्रक्रिया है ना। तो आपको क्या करना है, ये चीजें करती रहनी है। अपना फीलिंग आएगी, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन बोरियत होती है, बट धीरे धीरे फीलिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली आने लगेगी, आपको मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगे ना, तब आप समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, अब आपके सपने आपके बिल्कुल नजदीक हैं। चलिए आगे बढ़े। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी।
थैंक यू जा- रोंडाबान। आपको थैंक एक यू खास चीज धन्यवाद। करने की जरूरत होगी, अपने को एक खास चीज कल के लिए है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है उसमें। इससे पहले देखिए, आप इस चीज को, अपन को समझना क्या है, महसूस करने की बात पे बात करते हैं अपन, कि एक तरफ है आपका ग्रेटिट्यूड। ये सुंदर ड्राइंग कौन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग है। थोड़ा कलर चेंज करो इसमें, रेड ग्रीन, और अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। चलिए, तो क्या होता है कि एक तराजू है, वाओ वाओ वंडरफुल हार्ट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो एक तरफ है आपका ग्रेटिट्यूड, एक तरफ आपकी कंप्लेंट। ये आपकी दिन भर की जिंदगी में चलती है। कभी कभी आपका जब कंप्लेंट का भार, एक आप उसको समझ लो, एक तराजू है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे आपका कंप्लेंट का तराजू भारी होता जावे, नीचे जाने लगे, आपसे फटाक से आप इस वाले पार्ट को भारी करके इसको नीचे लाओ और इसको ऊपर लाओ। जब आप देख पा रहे हैं, जब आप अपने नियामतों के, अपने ग्रेटिट्यूड के तराजू को भार दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। आपको एफर्ट नहीं करना है, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, आपको नकारात्मकता को, आपको कंप्लेंट को भगाना नहीं होता है। अगर आप जितनी कंप्लेंट को भगाने की ट्राई करोगे, उतनी कंप्लेंट आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, कंप्लेंट दूर करने पे। जहां आपका फोकस जाएगा वो चीजें और बढ़ के आएगी। बेटर है आप ये सोचो कि मुझे, मेरे पास क्या है और मेरे को कहाँ नियामतें देनी है, कहाँ मेरे को ग्रेटफुल होना है। उधर आप अपना पलड़ा भारी करोगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट्स का पलड़ा कम हो जाएगा। और मैं आपसे दावा करता हूं, कुछ ही समय बाद में आपके पास में कंप्लेंट आपको समझ नहीं आएगी। यार मैं क्या ही करूं, क्या ही बोलूं, क्यों ही करूं। बस कुछ समय, बस एक ये मैजिक बुक का पूरा सेशन, और आपकी जिंदगी पूरी चेंज, बशर्ते आपने उस पूरे प्रोग्राम को शिद्दत से जिया हो। ठीक है। अब अपन आज का जो असाइनमेंट है, जो रोंडा बर्ड ने बहुत खूबसूरत असाइनमेंट दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। जी पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हम्म। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। वाई, तीसरा, विथ रीजन। ठीक है ना, 2 नंबर पॉइंट क्या है, अपन को विथ रीजन लिखना है कि अपन क्यों ये लिख रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचें तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। देखो, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, और फिर से आ गया मेरा प्यारा शब्द महसूस। समझे क्या करना है अपने को? सुबह पहला काम, या जब भी आपको समय मिलता है, आप उस चीज को, इस काम को प्रायोरिटी पे रख के 10 नियामतें कम से कम, 10 ग्रेटिट्यूड कम से कम, विथ रीजन, उसका फॉर्मेट आपको ग्रुप में शेयर करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। एग्जाम्पल आपको मैंने दिए हैं। ठीक है। और प्रैक्टिस भी अपन ग्रुप में कर लेंगे। ये आपको करना है, और साथ में बोल के करो तो बहुत अच्छा है। अगर आप सुविधाजनक स्थिति में हो, आप बोल पाते हो, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं बोल पाते तो मन में, मन ही मन में, और चेहरे पे स्माइल रख के, पहले बताया था आपको, चेहरे पे स्माइल रख के खुशी खुशी लिखना, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से फील करना। और 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ठीक है, ये इतना सिंपल टास्क है। ये टास्क आपके इस पूरी मैजिक बुक के आगे हर चैप्टर में ये कंपलसरी है। और नॉट इवन मैजिक बुक, ये आपकी ताउम्र चलने वाली प्रैक्टिस है। आपको डेली 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 करना है। जैसे आप सुबह वॉशरूम जाते हो, ये कंपलसरी है। उसके बाद में आपका ये काम भी आप पकड़ के चलो कि मुझे ये चीज इतनी ही कंपलसरी है, इतनी ही प्रायोरिटी है इस चीज की, मुझे इस तरह से करना है। ठीक है, आगे। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। ये 3 कदम कौन से हैं जो मैंने बताए?
ठीक है, अभी आपके पास पांच हो गई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट। ठीक है, ये 3 स्टेप जो है अपन को एवरीडे रिपीट करने। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। हम्म। अब ये बात है तो हमको तो माननी है, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें, रोंडा बढ़ ने कहा है तो उसका आदेश सर्वोपरि है। तो मैं आपको बताता हूँ कल के जादुई अभ्यास में क्या है। अपन, वो इसलिए बोल रही है कि उसमें क्या करना है आपको। आपको क्या करना है, कल के अभ्यास में एक चीज और काम आएगी, वो है आपका मैजिक रॉक। जादुई पत्थर आपको दिख रहा होगा, मेरा पत्थर आपको दिख रहा है, मैं आपको मुट्ठी में लेकर दिखाता हूँ, देखिए ये पत्थर, मैजिक रॉक। ठीक है, ये पत्थर आपको ढूंढ के रखना है, कल ये काम आने वाला है। और एक आज मैं चीज आपको मजेदार देता हूँ कल के लिए। जी, कौन बोल रहे हैं, किसकी प्यारी प्यारी आवाज है? कमल जी प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए, इनको बाद में सुनेंगे। म्यूट कीजिए इनको, या म्यूट बोलना है उनको, पहले पूछिए। रविंदर जी, राजविंदर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? या फिर अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज, अगर नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये जो भाई मैजिक मिस्टर, रॉक, आप अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो ये जो मैजिक रॉक है, ये क्या है, आपको नेचुरल पत्थर लाना है। मैं शायद दिख नहीं रहा हूं, बताइए। यस, मैं दिख रहा हूँ, स्टोन दिख रहा है मेरा? दिख रहे हैं? ठीक है। दिख रहे हैं। तो ये स्टोन जो है ना आपको लाना है। आपको क्या करना, ये स्टोन क्या होता है, ये नेचुरल स्टोन है, आर्टिफिशियल स्टोन अपन को नहीं चाहिए। ठीक है, अपन को आर्टिफिशियल स्टोन नहीं चाहिए इसके अंदर। आपको ये कहाँ मिलेगा, ये अक्सर है ना अपने जो पेबल्स होते हैं ना, गमलों के ऊपर लगे होते हैं, या नदी के पत्थर होते हैं, गोल पत्थर होते हैं। गोल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि पत्थर की साइज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी मुट्ठी में आराम से आ जावे, आप मुट्ठी बंद करके उसको कंफर्टेबली। और गोल इसलिए होना चाहिए कि चुभना नहीं चाहिए। ठीक है, चुभना नहीं चाहिए। तो आज आपको इसको इकट्ठा करना है। अगर आपके पास में ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में ये नहीं है, तो आज इसको प्लीज 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 कलेक्ट कर लेना। सिंपल चीज है, 2 बातें हैं। हाँ, हैंड रेस है, कोई बात नहीं। तो अब इसमें क्या है कि एक टास्क आपको मैं और देता हूं, वो टास्क एक्चुअली कल की है, बट आप इसको सोच के रखना। कल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे मेरे और अंजना का जो स्टोन है ना, हमने उसका एक बहुत प्यारा सा नाम रख रखा है। अब आप इमोजी बना के या यहाँ पे चैट बॉक्स में मेरे को बताना नाम कैसा लगा। मेरे इस स्टोन का नाम है हैप्पी सिंह, ये मेरा दोस्त है, पर हैप्पी सिंह नाम है। और अंजना के स्टोन का नाम है लक्की सिंह। दोनों का कलर चेंज है। आपका स्टोन है, मैं दिखाता हूं। मेरा है ग्रीन कलर का, इनका है रेड कलर का। ये नेचुरल स्टोन है, पत्थर है। ठीक है, ये मेरा वाला, ये अंजना वाला जो है रेड कलर का, ये आपके लक्की सिंह जी हैं। ये हमारे वाले जो हैप्पी सिंह जी हैं, दोनों पक्के दोस्त हैं। और इनके जो मालिक हैं, हम भी दोनों पक्के दोस्त हैं। ठीक है ये हो गई एक चीज। दूसरी बात, आप अपना पसंदीदा नाम चूज करना, कल पूछूंगा। आज आपको 2 काम करने हैं, रॉक स्टोन इकट्ठा करना है, लेना है, और उसका नाम रखना, नाम सोच के रखना है। डिस्क्लोज अपन कल करेंगे ग्रुप में, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिसका नाम अच्छा होगा उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा कल। ठीक है, और ये तो हो गई एक बात। अभी, हाँ, मैं ये कह रहा था, ये स्टोन ओरिजिनल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। और इसका महत्व मैं बताता हूं। ये एक्चुअली आपके अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, प्रति तत्व को ये चीज रिप्रेजेंट करती है। और इसके आगे आगे जाके आप इसके मैजिकल रिजल्ट देखोगे। मैं महसूस करता हूं आप अपने साथ में इसको जोड़ने से एक मैजिकल फीलिंग अनुभव करोगे। नाम देने के पीछे पता है मेरी एक कॉन्सेप्ट है मेरा। जब आप किसी चीज को नाम दे देते हो ना, तो उसके साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है ना, अलग तरह की हो जाती है, अलग तरह की।
मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का मैंने नाम रखा है पुष्पक। पुष्पक क्या था? पुष्पक विमान था, जो अपने कुबेर भगवान का विमान था, जो रावण ने चुरा लिया था उससे, और लंका हारने के बाद में वो उनके पास वापस आ गया था, और अभी वो कुबेर जी के पास में है। ठीक है। तो हर नाम के पीछे अपना एक महत्व है, और नाम देने के साथ में उसके साथ बॉन्डिंग इतनी प्यारी हो जाती है ना अपनी। तो इसलिए हर चीज को नाम दिया करो। तो हम लोगों ने एक अलग टास्क में मैजिक रॉक का नाम आपको इसलिए दिया कि आपके पास टाइम रहेगा, इनफ टाइम रहेगा, आप सोच के रखना, कल बात करेंगे। तो ये हो गया आज का अपना मैजिक बुक रीडिंग डे 1। थैंक यू सो मच कमलजीत जी। थैंक यू फॉर दिस थैंक वंडरफुल यू। रीडिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपके थैंक यू। साथ रीडिंग करके। हम्म। तो अभी मैं ये सेशन जो है इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, फिर अपने सेशन पे चलते हैं, राइट।